अब देखो कथाएं भगवान की बाल लीला शुरू होती है। गोकुल में भगवान आए, क्यों आए? मथुरा भी तो रह सकते थे। देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान ने प्राकट किया, अपना जन्म लिया, तो फिर गोकुल क्यों आए? तो गो माने इंद्रियां और कुल माने परिवार। हमारी आंख इंद्रिय है, कान इंद्रियां हैं, नासिका इंद्रियां है, जिह्वा इंद्रियां हैं, ये हाथ ये भी इंद्रियां, पैर भी इंद्रियां। तो ये इंद्रियों का परिवार जो शरीर है ना हमारा, यही गोकुल है। मथुरा सूक्ष्म शरीर है और गोकुल स्थूल शरीर है। जब सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र लेकर के हम उस मंत्र का जप करते हैं, तो परमात्मा की एक छवि हमारे हृदय में बनकर के प्रकट होती है। अब भीतर तो हमारे अंतर्हित में तो हो गए भगवान प्रकट, लेकिन जब तक भगवान बाहर नहीं आएंगे तो व्यवहार कैसे होगा? भगवान का स्वभाव है समता, और तुम कर रहे हो लोगों के साथ में विषमता। भगवान सबको बराबर समझते हैं। हमारे अंदर भरा हुआ है राग और द्वेष, शत्रु और मित्र, तो फिर भगवान का अवतार अधूरा है। अद्वैत निष्ठा वाले कहते हैं कि ये अवतार नाम की क्या चीज है? भगवान का कोई रूप होता है? अरे भक्ति में सब कुछ होता है। भगवान ने कहा जो आत्मबल से मुझको प्राप्त कर सकता है वो कर ले, लेकिन जिनके अंदर आत्मबल नहीं है उनके लिए अवतार माने अब अवतार जैसी सीढ़ी होती है ना ऊपर चढ़ने के लिए, तो भगवान ऊपर बैठे हैं और जीव नीचे बैठा है। जीव ने भगवान से कहा कि भगवान मेरे में तो शक्ति नहीं, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता। अब तृणावर्त की कथा तो थोड़ी देर में आवेगी, लेकिन हो सकता है कि गोकुल की तरह पहले नजरिया कर रहा हो, घूम रहा फिर रहा हो। तो भक्त ने कहा कि भगवान मुझसे ऊपर आया नहीं जाता, तो एक बात बताओ कि सीढ़ी चढ़ने के लिए है क्या उतरने के लिए भी है? तो भगवान बोले कि दोनों काम होते हैं। तो बोले प्रभु आप ही उतर आओ। इसीलिए भक्त के हृदय में भगवान का अवतार होता है, और जिसके भीतर भगवान का दर्शन हो जाए फिर उसका व्यवहार भी शुद्ध होता है। अच्छा, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे हो, मतलब बोली भाषा, तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे साउंड में समझ में नहीं आ रहा है। आ रहे हैं? हाँ। और धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा मैं कि तड़ातड़ में नहीं समझ में आवेगा, तो धीरे। तो यहाँ गोकुल में बड़ी धूमधाम से भगवान ने कहा कि मुझे तो आंख से भी देखो। जो कहते ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो बिना पग के चलता है ना वो कैसे पग से चलता है आज देख लो। वो तो नंद जी के आंगन में खूब घूमता फिरता है। नंद जी को याद आया कि हमारे यहाँ उत्सव हो गया, लेकिन महाराज कंस का जो कर है, जो टैक्स है, वो हमारे पास में सुरक्षित रखा हुआ है। अब राजा ने अगर सैनिक भेज दिए तो इसलिए हमको टैक्स दे करके आना चाहिए मथुरा में। उनके अंडर में ही नंद जी महाराज रहते हैं। तो कुछ
कुछ विश्वास पात्र सेवकों से कहा, जवानों से नंद जी ने, कि भाई तुम लोग गोकुल की रक्षा में रहना और हम कुछ बुजुर्ग लोगों को लेकर के मथुरा जा रहे हैं। नंद जी मथुरा पहुंचे, कंस को सूचना दी तो कंस बोला कि अरे नंद जी हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। कंस ने सेवकों से कहा कि दो पौष्टिक सामग्री दो और रत्न दो इनको, इनके पुत्र की खुशी से हमको भी खुशी है। उसे क्या पता था कि वही पुत्र मेरा काल है। नंद जी आपका पुत्र जो है लंबी आयु वाला चिरंजीवी हो। अभी वसुदेव जी इनके भाई हैं, क्योंकि सुरसेन महाराज की दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक वैश्य, एक बनिया परिवार से थी। तो बनिया परिवार से जो थी वो नंद जी की माता और वसुदेव जी की माता क्षत्रिय परिवार से। इसीलिए गायों का जितना भी व्यापार होता था, धन, वो सारा नंद जी के हिस्से में था। तो दोनों भाई हैं, मिलन हुआ। तो देखो अब यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, क्योंकि ये कथा जो है सुनने के लिए संबंधी आ रहे हैं। तो फिर क्या बातचीत होती है, आए तो कथा सुनने के लिए, लेकिन अपने अपने दुख को मत रोना कि बहन हमारे यहाँ तो जी परेशानी है, बहन हमारी तो भैंस मर गई, तथा बहन हमारे यहाँ ये है गो, भाई हमारे यहाँ ये हो गया। यानी कि तुम संबंधी हैं, प्रेम के लिए मिले हैं, आनंद के लिए मिले हैं, तो दूसरे के आनंद को क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? दूसरे को क्यों दुखी कर रहे हो? तुम तो दुखी राम हो ही। तो देखो यहाँ वसुदेव जी का नंद जी का कैसा मिलन हुआ कि वसुदेव जी के 8 पुत्र मारे गए, 7 तो पुत्रों का आया ही वर्णन और कन्या उड़ गई। बड़ा दुख है। इधर नंद जी के यहाँ ऐसा उत्सव हुआ कि धूमधाम से पूरे गोकुल में अंधेरा हो गया। कितनी खुशी की बात थी, कल ही हुआ है। लेकिन नंद जी ने कहा कि भैया वसुदेव भैया हमको बड़ा दुख है, तुम्हारे सभी पुत्र मारे गए, कन्या हुई थी वो भी आकाश में उड़ गई। तुम्हारे दुख से भैया हम दुखी हैं, आ नहीं सके कंस के भय से। यानी उनके दुख में अपने सुख की चर्चा नहीं की। इधर वसुदेव जी ने अपना दुख नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भैया छोड़ो ये बात, मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम्हें इस 80 साल की उम्र में बेटा हुआ है, जहां तुमने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी। क्या सुंदर मिलन है। ये बात होनी चाहिए ना कि अपने अपने दुख को रोने लगे जाओ, दूसरे को भी दुखी करो। वसुदेव जी ने कहा कि भैया अब तुम गोकुल चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है कोई उत्पात हो सकता है। नंद जी तत्काल छकड़े जोड़ करके अपने साथियों के साथ गोकुल की ओर चल दिए। इधर जब कन्या उड़ गई, उसने कह दिया कि ब्रज में तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। तो आपातकालीन बैठक करी कंस ने। उसमें चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल, बड़े बड़े खल मंडली इकट्ठी हो गई और सबने विचार किया कि महाराज चिंता मत करो, अभी तो अभी जन्म लिया है ना काल ने। अरे जिसका दूध पी करके आप बलिष्ठ हुए हो, वो पूतना किस काम आवेगी? पूतना के स्तनों में हलाल विष है, जिसको केवल स्पर्श करते ही और बस शरीर फट जाएगा, मर जाएगा बालक। कंस ने पूतना को बुला करके आज्ञा दे दी कि जाओ सारे ब्रज में जो 3 महीने के अंदर अंदर जिनका जन्म हुआ है, हाँ, उनको मार दो। अच्छा 3 ही क्यों कहा? 4 भी कह सकता था, 6 महीना कह सकता था, या 1 ही महीना कह सकता था। लेकिन ये पूतना जो है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि अविद्या ही पूतना है। जो 3 गुणों में फंसा हुआ है, उसी के ऊपर ये अपना घुटना रख देती है, उसी को दावती है। और जो गुणातीत है, वहां इस अविद्या का कोई चक्कर ही नहीं चलता।
सुखदेव जी भगवान ने भी बहुत सुंदर तरीके से कथाओं को लिया। उनके अंतरहित में एक कथा आती जा रही है। तो सबसे पहले साधक के जीव के अविद्या ही आती है। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान किस बात का कहें तो हम आत्मस्वरूप, लेकिन हम भूल गए, शरीर को ही अपना मैं समझने लग गए। अब इस शरीर से ही प्रेम करने लग गए। इसको कहते हैं अस्मिता, क्योंकि अज्ञान की 5 वृत्तियां बताई, 5 भाग बताए। अब शरीर अच्छा लग रहा है हमें, तो इससे प्रेम करने वालों से हमें राग हो गया, और इससे द्वेष करने वालों से हमारी शत्रुता हो गई, राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई। और जो इसी में फंसा हुआ है, राग द्वेष में, अभिनिवेश, ये 5 वृत्तियां, ये अविद्या का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, ये अविद्या रूपी पूतना गोकुल में पहुंची, तो इसने वहां का वातावरण देखा। ये बाहर कहीं नहीं गई, भगवान ने सीधा इसकी बुद्धि को किया तो गोकुल की ओर आई। उसने ऊपर से ही देखा कि नंद जी के भवन में एक सांवरा सलोना बालक है, और उसके अंदर से बहुत प्रकाश निकल रहा है। बोले हो ना हो, कंस को मारने वाला यही है। लेकिन वो तो भयंकर राक्षसी थी, तो उसने बहुत सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी भगवान ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया, तो कुछ लोगों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज वो तो बाल ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, स्त्रियों की चर्चा क्यों की उन्होंने? स्त्रियों के अंग की चर्चा की क्यों ने उन्होंने कहा कि भाई पूतना के पीछे चल करके देखो, जा कहां रही है। पूतना की सुंदरता को देखते हुए आप पूतना के पीछे पहुंचोगे, चलोगे, तो वो तो सीधा कृष्ण के पास ले जाएगी आपको। तो आया वर्णन कि ताम केशवंद व्यतिसक्त मल्लिकाम ब्रहनितम वैस्तन कच्र मध्यताम। उतना बोली इस रूप में तो सब डर जाएंगे। तो उसने बाहर से बहुत सुंदर रूप बना लिया, साक्षात लक्ष्मी जैसी। शरीर का एक एक अंग जो देख ले एक ही बार में मोहित हो जाए, ऐसा रूप बनाया। पूरा साज श्रृंगार करके पूतना, और पाजे पहनती हुई, मालती के फूल लगा करके और छन छन करती हुई गोकुल में गई। लोग देखते रह गए, किसी को यही नहीं पता कि ये कौन है। किसी ने रोका नहीं पूतना को, बोले कि शायद देवता लोग आ रहे हैं, अप्सरा आ रही हैं, ये भी हमें तो लगता है कि लक्ष्मी आई होगी दर्शन करने। और सीधा नंद भवन में घुस गई। जाकर के उसने देखा कि यशोदा मैया और रोहिणी मैया भगवान कृष्ण पालना में है, अभी 6 दिन के हैं, और झीनी चादर पड़ी हुई है उनके ऊपर, लेटे हुए हैं। पूतना ने देखा तो बोली कि लगता है तुम्हारे यहाँ कोई पहले बालक नहीं हुआ। तो दासियां यशोदा मैया सब देखती रह गई, बोली ये तो कोई देवी है। बोले हाँ, ये तो हमारी बुढ़ापे की संतान है, अब जाकर के हुआ है। बोले नहीं हुआ। तो बोले तुम्हें पता है बालक भूखा है? अरे ये मुख से थोड़े ही बोल के कहेगा कि मुझे दूध पिलाओ। भगवान समझ गए कि पूतना आ गई, तो आंखें बंद कर ली। और बस भागवत जी के टीकाकारों ने बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं की, विचार किए कि आंखें बंद क्यों कर ली। तो भगवान कहते हैं कि मेरी आंखों से आंखें मिलते ही दुष्ट भी भक्त बन जाता है, ये भाग जावे। और दूसरा, ये ब्यूटी पार्लर में ऐसा मेकअप करके आई है कि माया का मेकअप, बाहरी बनावट बना करके आई है। तो मायापति की आंख मिलते ही सारी माया इसकी निकल जाएगी, राक्षसी रूप में आ जाएगी, तो मैया डर जाएगी।
तीसरा कारण बताया, भगवान ने सोचा कि ये तो जहर पिलाने के लिए आई है और हम तो यहाँ दूध पीने के लिए आए हैं। हाँ? और युग भी द्वापर है, खैर कलयुग की तो बात ही छोड़ो कि दूध तो जा रहा है टंकी में, और टंकी में दूध को बेच करके लोग पहुंच रहे हैं सीधा ठेका पे। ये लॉकडाउन लगा था उस समय बड़ी हालत खराब हो गई। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि 5-5 हजार रुपए की बोतल लेकर के पीने वाले पी रहे। सारा कारोबार बंद हो गया, साधारण जीवन है, घर में खाने के लिए नहीं, लेकिन 5,000 की बोतल चाहिए है? लेकिन भगवान बोले कि हम तो दूध पीने के लिए आए हैं, मक्खन खाने के लिए आए, ये शुरुआत में ही जहर लाने के लिए आए हैं। तो उस समय भगवान महादेव का चिंतन किया उन्होंने, बोले कि जहर तो तुम्हारे हिस्से में है। हा? क्योंकि जब कालकूट विष निकला अमृत मंथन में, समुद्र मंथन में, तो भगवान महादेव ने ही तो पिया। तो बोले जहर को तुम पी लो, दूध हम पियेंगे, आ जाओ जल्दी। एक कारण बताया कि भगवान सोचते हैं कि बताओ ये स्तन पान करावेगी, माँ का काम करेगी और रूप लेकर के आई है पत्नी का, लक्ष्मी बन करके आई है। कई विचार कर रहे हैं भगवान। करीबन 25-30 विचार महापुरुषों ने प्रकट किए। समय भाव के कारण आप यही समझो कि भगवान ने उस समय आंखें बंद कर रखी हैं। वो उस राक्षसी का, बाल घातनी का मुख देखना ही नहीं चाहते। जो छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है उसका मुख देखने से पाप लगता है। तत्काल भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और कालकूट जो विष लगा था वो स्तन उनके मुख में दे दिया। अब भगवान तो उसी प्रकार जैसे अबोध बालक चाहे जिस माँ की गोद में जाकर के दूध पीने लग जाए, पीने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान दूध के साथ में उसके प्राणों को जब खींचने लगे तो वो घबराई, पसीना आ गया और चिल्लाने लगी। कहते हैं कि बाल संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आया है, किसी बालक को एक पूतना नाम का ग्रह होता है और वो ग्रह लग जाता है तो मंत्र से वो हटाया जाता है। उसी मंत्र को पूतना बोल रही है, सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीडयमाना किल जीवमरमणि। अरे लाला, अरे बालक मुझको छोड़ दे, तू छोड़ दे। भगवान बोले कि मौसी बन करके आई है, माँ के जैसी बन करके आई है, हा? लेकिन हमारी माता ने हमको पकड़ना सिखाया है, मौसी गलती कर दी, छोड़ना सिखाया ही नहीं। और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसको मैं छोड़ता नहीं। पूतना उसी भयंकर रूप में आ गई। सब लोग घबरा गए, यशोदा मैया चिल्लाने लगी, बेहोश हो गई, राक्षसी दौड़ने लगी। उसने सोचा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे तो क्यों ना मैं महाराज कंस के पास पहुंचा दूं। तो आकाश में होकर के वो उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही गोकुल की सीमा से बाहर जाना चाहती है तो उसकी गति रुक जाती है, चक्कर काटती रही। भगवान ने उसके प्राणों को चूस लिया और उसका प्राणांत हो गया। कहते हैं कि वो 6 कोस में होकर के पूतना गिरी। कितनी जगह में? 6 कोस में। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है तो 6 18 किलोमीटर। और मथुरा की और गोकुल की दूरी कितनी है आप सबने देखी होगी। तो जो भागवत जी को नहीं मानते वो कहते हैं कि बहुत ने कम गप्प लिखी है, ने ज्यादा लिखा नहीं, 18 किलोमीटर का ही लिखी है, 28 किलोमीटर लिखनी ना जामे। कई समाज के लोग हैं जो हमारी भागवत जी की निंदा करते हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि इस भागवत के 3 रूप होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक आध दैविक, एक आध भौतिक। तो भौतिकता में तो ये गोकुल वृंदावन ये कहानी है,
लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो वेदांत के प्रेमी हैं वो जानते हैं, वेदांत में कोश होते हैं, पंच कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश से ही शरीर बनता है। ये शरीर को अपने मैंपन से हटाना पड़ता है। ये शरीर मैं नहीं। उसके बाद में शरीर का संचालन प्राण से होता है। ये प्राण में नहीं। और मनोमय कोश मन, ये मन भी मैं नहीं हूं। और विज्ञानमय कोश बुद्धि, बोले बुद्धि भी मैं नहीं। और एक होता है आनंदमय कोश। महाराज जी समाधि में लगे तो बड़ा सुख मिला। किसको मिला? तुम्हें ही तो मिला। अभी तुम्हारा अहम बना हुआ है, इसलिए वो आनंदमय कोश भी तोड़ना पड़ता है। और छठा कोश बताया कि ये हमारी आसक्ति रूपी कोश। पुत्र में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, जमीन में आसक्ति, जायदाद में आसक्ति। अगर हमें परमात्मा से एक होना है तो ये 6 कोशों को तोड़ना पड़ता है। आज भौतिक रूप से वो उस बगीचे में गिरी जहां कंस के लिए बहुत सुंदर फलों वाला बगीचा था। बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया उसने। गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। गोपियां तो लाला से प्रेम करती हैं। चढ़ गई उस पूतना के विशाल शरीर पर। जाकर के देखा कि वक्षस्थल स्थल पर कन्हैया नीलमणि खेल रहे हैं। गोपियों ने उठा लिया। गोपियां लेकर के आई तो देखो भगवान से राक्षसी का संबंध हुआ। कहते हैं ना कि जब भूत आएगा महाराज जी, जब प्रेत आएगा तो इलाज कराते ना, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि राक्षसी है, भूतनी है। तो गोपियों ने भगवान की रक्षा किससे की? महापुरुषों ने विचार बताया कि भगवान ने ही ये निश्चय किया कि मेरी रक्षा केवल गाय से होगी। गाय की पूंछ का झाड़ा लगाती हैं और गौमूत्र से स्नान कराती हैं, गोबर से स्नान कराती हैं। और देखो मानते नहीं है बात लोग को, बोले महाराज जी छोड़ो इन बातों ने। अगर किसी के चर्म रोग है, शरीर में कोई शिकायत है, खाज खुजली आदि की, तो वो देसी गाय का गोबर अपने शरीर पर मल ले नहाने से पहले, जैसे लेप करते हैं। और 10-20 मिनट में जब सूख जाए और फिर स्नान कर लो। गौमूत्र से और गोबर से अगर स्नान करोगे तो शरीर में किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं हो सकता। लेकिन आजकल तो सौंदर्य प्रसाधन के बड़े बड़े साधन चल रहे हैं, उनमें खुशबू आ रही है, लेकिन वो त्वचा को सब खराब करने वाले हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, गोपियों ने कन्हैया को लाकर के मैया की गोद में दे दिया कि मां लो। तो मां तो बेहोश है। अच्छा देखो, ये माताओं को ज्ञान है, क्योंकि माताएं बालक को 9 महीने अपने गर्भ में रखती हैं और अपने शरीर से ही उस शरीर का निर्माण होता है, तो उन्हें पता है। अब पुरुष भाई तो वैसे ही अहंकार में ही मालिक बने बैठे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि बालक की रक्षा कैसे होती है, परवरिश कैसे होती है। बालक बोलता नहीं है, छोटा हो 4-6 दिन का, महीने 2 महीने का, बोलता नहीं। लेकिन बालक स्वस्थता में दूध पीने लग जाए तो माँ को पता है कि बालक ठीक है, और दूध नहीं पीवे तो समझ लो बीमार है। जैसे भैंस गाय बीमार हो जाती है तो फिर कैसे पता चलता है? बोले महाराज जी न्यार ना खा रही, तो बोले बीमार है, पेट में दर्द है, रोगो बुखार आएगा होगा। और जब वो न्यार खाने लग जाए, चारा खाने लग जाए, तो समझ लो कि स्वस्थ है। उसी प्रकार माँ का दूध पीने लग जाए बालक तो स्वस्थ है। तो कन्हैया को जब गोद में दिया, और माँ को विश्वास ही नहीं कि इतनी विशाल राक्षसी से हमारा लाला कैसे बच सकता है। बस गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। तब जाकर के इस पूतना राक्षसी से रक्षा हुई। सुखदेव जी भगवान ने कहा कि जब मथुरा से नंद बाबा आदि लौटे
तो उन्होंने पूतना के विशाल शरीर को देखा तो बोले कि हमारे वसुदेव भैया तो महात्मा हो गए। जो उन्होंने कहा था वही दृश्य यहां मिला है। बस पूतना के टुकड़े कर दिए, बोले कहीं दोबारा जिंदा न हो जाए। जगह जगह उसकी चिताएं बना करके उसका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसी सुगंध निकली बेटा, बहुत बहुत दूर तक सभी सुगंध वातावरण हो गया। बोले बाबा ये तो राक्षसी थी, ये तमोगुणी भोजन करती थी, सुगंध कैसे आई? बोले इसको भगवान का दिव्य स्पर्श मिला तो इसके शरीर में भी सुगंध हो गई। और भगवान ने देखो, अब काम की बात ये है कि ये पूतना जो है भगवान को मारने के लिए आई। जो मारने की नियत से आई उसको भगवान ने अपनी माँ वाला स्थान दिया, जहां माँ को भेजना चाहिए, यशोदा को भेजना चाहिए, देवकी को भेजना चाहिए, उससे पहले पूतना पहुंच गई। तो किसी भक्त ने कह दिया कि प्रभु जिन गायों ने आपको दूध पिलाया है, जिन गोपियों ने अपना स्तनपान कराया, उनको कौन सा स्थान दोगे? और जिस यशोदा मैया ने आपको इतना लालन पालन किया उसे कौन सा स्थान देंगे? तो भगवान ने कह दिया कि मैं ब्रजवासियों का हमेशा ऋणी रहूंगा, उनका बदला कभी चुका ही नहीं सकता। तो अब आप सोच लो कि इतनी बुरी नीयत से भगवान की पास गई पूतना, उसको भी भगवत धाम मिला। तो अगर हम फिर से भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करेंगे तो फिर कल्पना करो कि हमारे मुक्ति में, हमारे स्थान में कोई बाधा आ सकती है? नहीं आ सकती। आइए इस पूतना का उद्धार होने के बाद में भगवान की आगे और लीला सुने। उससे पहले एक सुंदर सा भजन सुनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित हो। नारायण।